Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is your SST book. Welcome in your class 6. Today I will be start your first chapter. So let's come with me and learn your first chapter. Dear students, this is your first chapter related to history. बच्चों, अभी आप 5th क्लास पास आउट करके 6th क्लास में आए हैं। 5th क्लास में आपने EVS को पढ़ा था, एनवायरमेंटल स्टडी को पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ा था, जिसमें साइंस और SST दोनों बुक कंबाइंड थी। कुछ चैप्टर आपके साइंस के टॉपिक के थे और कुछ चैप्टर आपके SST के थे। और अब आप जब स्टैंडर्ड ग्रेड कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड 6 क्लास में आ चुके हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी साइंस की बुक अलग होगी और SST की बुक भी अलग होगी। साइंस की टीचर्स आपको साइंस के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको आपकी SST के बारे में थोड़ा सा डिफाइन और क्लियर कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, SST सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं। ये आपकी सोशल स्टडी की जो बुक है, इसमें 3 तरह के टॉपिक्स हैं और ये मैं मान सकता हूँ कि 3 तरह के जो फेजेज़ हैं, 3 तरह के फ्रेजेस, 3 तरह के टॉपिक्स या 3 तरह की बुक्स को इसके अंदर शामिल कर रखा है। अब 3 तरह के टॉपिक या 3 तरह के फेजेज या जो मैं बुक्स का नाम ले रहा हूँ वो कौन सी हैं, एक बार उसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो बुक्स कौन सी हैं, एक बार हम इसके कंटेंट की तरफ चलते हैं। उन कंटेंट्स के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस SST की बुक के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट्स या कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको यहाँ पर कंटेंट शो हो रहे हैं, उन कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला जो टॉपिक है उसके अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री, फिर सेकंड नंबर लिखा हुआ है जियोग्राफी और फिर लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों को कंबाइंड करके हम सोशल स्टडी SST का नाम देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री जिसे इतिहास, सेकंड नंबर जियोग्राफी जिसे भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है अर्थ का उसके बारे में स्टडी जिसको हम भूगोल कहते हैं। एट द लास्ट नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। तो इस तरह से इन तीनों बुक्स को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, आपकी SST की जो बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है आज, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या लिखा है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपको इतिहास बताया जाएगा, पुराने समय की चीज़ें बताई जाएंगी, जिसमें क्या होगा, व्हाट क्या, वेयर कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ, एंड व्हेन कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, हिस्ट्री के अंदर होती हैं, एज लाइक स्टोरी। तो पढ़ते हैं इस बुक को हम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको हो सकता है कि कुछ रीडिंग के अंदर, कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर, कुछ अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम आए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैंने आपकी रीडिंग को और लर्निंग को साथ में अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम हो सकती है मीनिंग्स की वजह से मैंने उनको दूर करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ बहुत सी मीनिंग्स ऐसी हैं जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स मुझे लगी, मैंने उनको अंडरलाइन किया है, तो मैं उनको अलग से आपको डिफाइन भी कर दूँगा। तो लेट्स फोकस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री इज़ ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट। पास्ट की एक सिस्टमेटिक जो इंक्वायरी है, उसके बारे में जो पूछताछ है, उसके बारे में जो जानकारी है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री। इन इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर लाइव्स, देयर एक्शंस, बिलीव्स एंड एंडवर्स अक्रॉस वेरियस एराज। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, कि हिस्ट्री क्या है, स्टडी है किसकी, लोगों की स्टडी है, उस समय के लोगों की या उस समय के जो इंसान थे उनकी स्टडी है। दियर लाइफ्स, उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो ज़िंदगी थी उसकी स्टडी है। दियर एक्शंस, उन्होंने क्या क्या काम किए पास्ट में, उस समय की कहानियाँ या उस समय की किस्से, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में। बिलीव्स, उनकी जो विश्वास किस में थी, उनकी मान्यताएं किस में थी, इन सब चीज़ों को। एंड एंडवर्स अक्रॉस द वेरियस एराज, और किस तरह से, किन किन प्रयासों से वो लोग क्या हुए, विकसित हुए अलग अलग तरह से। अपने एंडवर्स का मतलब होता है प्रयास,
अपनी कोशिशें, कि अपनी कोशिशों से अक्रॉस द वेरियस एराज, एराज का मतलब होता है युग या काल, कि इसने क्या कहा, हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है किसकी, स्टडी, लोगों के बारे में जानकारी, उनकी लाइफ के बारे में जानकारी, उनके एक्शंस, उनके कामों के बारे में जानकारी, उनके बिलीव्स, उनके भरोसे के बारे में, विश्वास के बारे में जानकारी, और वो भी कैसी, और उन्होंने क्या प्रयास किए अलग अलग युगों में अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। देखते हैं, हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट पीपल इन द पास्ट डिड फॉर लिविंग, कि पुराने समय में लोग अपने जीवन जीने के लिए, पास्ट का मतलब है ना पुराने समय में लोग अपना जीवन जीने के लिए क्या करते थे। क्राफ्ट्स, शिल्पकार थे, पर्सन, क्राफ्ट्स पर्सन, कुछ लोग शिल्पकार भी थे, ट्रेडर्स, व्यापारी भी थे। आज हम बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन या डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैनी थिंग्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशन। तो उस समय हिस्ट्री के टाइम की बात की जा रही है, उस समय भी लोग क्राफ्ट्स, शिल्पकार थे, ट्रेडर्स, व्यापारी थे, फार्मर्स, किसान भी थे, सोल्जर्स, सैनिक भी थे, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे काम वो लोग अपनी जीविका के लिए करते थे। वॉट वॉज देयर कल्चर, उनकी संस्कृति कैसी थी, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वो चीज़। विच बैटल्स दे फाउट, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। हाउ किंगडम एंड एम्पायर्स रोज एंड फेल, कौन कौन से किंगडम, कौन कौन से राज्य, रोज का मतलब होता है यहाँ पर ROSE, रोज का मतलब गुलाब का फूल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर RISE, राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्थान होना, उदय होना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। रोज का मतलब है पतन होना। तो यहाँ इसने क्या कहा कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, कौन कौन से राजा महाराजा, एम्पायर्स, रोज का मतलब उत्थान हुए, मतलब सामने प्रचलन में आए, फेमस हुए, एंड फेल, और कौन कौन से राजा महाराजा या उनके राज्य ऐसे थे जो फेल हो गए, पतन की तरफ चले गए। हिस्ट्री, इतिहास, इन ब्रीफ रिकॉर्ड, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, ब्रीफ रिकॉर्ड, कि इतिहास को हम मान सकते हैं एक तरह से रिकॉर्ड, संक्षेप, विस्तार की तरह से इसको रिकॉर्ड मान सकते हैं, इसके एविडेंट मान सकते हैं। ऑल पास्ट फैक्ट्स, कि पास्ट के अंदर जो भी कुछ भी हुआ उसके फैक्ट्स को, उसकी इवेंट्स को, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम से, कंटिन्यूसली जो एक तरह से सीक्वेंस बनी रहती है, क्रम जो बना रहता है, उस क्रम के अनुसार उनको जिस जिस क्रम में जो चीज़ हुई, विच दे ऑकर्ड, वापस से रीड करते हैं। हिस्ट्री इन ब्रीफ रिकॉर्ड ऑल पास्ट फैक्ट्स, हिस्ट्री, इतिहास क्या है कि पहले के वो सारे रिकॉर्ड हैं, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, पहले के जो काम हुए, पहले के जो फैक्ट हुए, पहले के जो इवेंट हुए, उनके रिकॉर्ड हैं। और वो इवेंट, वो फैक्ट, वो घटनाएं कैसे हुई, एक सीक्वेंस में हुई, सीक्वेंस विच दे ऑकर, जिस सीक्वेंस में जो काम हुआ, जिस सीक्वेंस में जो क्रम में जो घटना हुई, वैसा का वैसा रिकॉर्ड रखना क्या होता है, हिस्ट्री। ये तो अभी हमने थोड़ा सा हिस्ट्री का रिकॉर्ड पढ़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो दो दो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्री का मतलब पहले, इसका मतलब हिस्ट्री से पहले। पढ़ते हैं, देखो इसको। प्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पीरियड इन द पास्ट फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड। क्या कहा इसमें कि प्री हिस्ट्री हमने उस टाइम पीरियड को कहा है, उस समय को कहा है कि जिस समय पास्ट के अंदर नो रिटर्न रिकॉर्ड, कोई भी लिखित, लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं था, उसको नाम क्या दिया, प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री किसको कहा, प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसको हमने नाम दिया प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों को हमने क्लियर कर लिया। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को हमने यहाँ अच्छे से डिफाइन किया कि प्री हिस्ट्री का मतलब कि जब तक रिटर्न रिकॉर्ड नहीं थे उससे पहले का जो समय था उसको हमने प्री हिस्ट्री का नाम लिया, और जब रिटर्न होने लग गए, रिटर्न एविडेंस हमें मिलने लग गए, उसके बाद का जो समय था उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री का नाम लिया। हिस्ट्री, वाई स्टडी इट, हिस्ट्री की हम स्टडी करते ही क्यों हैं, पढ़ते ही क्यों हैं, इसके बारे में जानकारी क्यों लेते हैं, देखते हैं। देखो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें सक्षम बनाती है, ये हमें समझने में सक्षम बनाती है। किस चीज़ को समझने में सक्षम बनाती है, हाउ द ह्यूमन रेस,
इवॉल्व्ड एंड प्रोग्रेस्ड ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ टाइम, कि किस तरह से ह्यूमन रेस का मतलब यहाँ दौड़ से नहीं है, इस रेस का मतलब है प्रजाति से, कि ह्यूमन प्रजाति, इंसानियत जो है, मानव प्रजाति जो है, इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित हुई, एंड प्रोग्रेस्ड आगे की तरफ विकसित हुई, शामिल होकर के आगे की तरफ विकसित हुई, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि समय अनुसार मानव जाति जिस तरह से विकसित हुई है उसके बारे में हमें समझना, हाउ वो हुई कैसे है, उस चीज़ को बारे में समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो होती है हिस्ट्री। जैसे और भी इसने बता रखा है, और भी इसके अंदर किस तरह से डिफाइन है, इट टेल अस हाउ ह्यूमंस डिस्कवर्ड, किस तरह से मानव ने, इंसान ने खोज की, इन्वेंटेड आविष्कार किए, वेरियस थिंग्स अलग अलग चीज़ों के, जैसे हम बात करते हैं आग की खोज की, पत्थरों की चिंगारी से आग बनी, पेड़ पौधे के जो पत्ते थे उनके जलने से, और फिर धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर के आए। हाउ दे प्रोग्रेस्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द लाइफ फ्रॉम लिविंग इन केव टू लैंडिंग ऑन द मून, कि किस तरह से वहीं एक मानव जो पहले कहा रहता था लिविंग इन केव्स, गुफाओं में रहने वाला जो मानव है वो क्या हुआ, टू लैंडिंग ऑन द मून, चंद्रमा तक पहुंच गया, कि किस तरह से उसने अपने आप में डेवलपमेंट किया। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हिस्ट्री के स्टडी से। नंबर 2 की बात करते हैं, इट टेल अस ऑफ द लाइव्स, उनके जीवन के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में, एंड ऑल्सो लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन द पास्ट, किस तरह का उनका रहन सहन था पास्ट के अंदर, ये सारा का सारा हमें पता चलता है हिस्ट्री की स्टडी से। व्हाट दे एट, क्या वो खाया था, मतलब उन्होंने किस तरह से खाना खाया था, क्या खाते थे वो उस समय, व्हाट दे वर, वो क्या पहनते थे, द लैंग्वेजेस दे स्पोक, कौन सी भाषाएं वो बोलते थे, द रिलीजन दे फॉलोड, और कौन से धर्म को वो मानते थे। इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें हिस्ट्री की स्टडी में होती है। इट टेल अस हाउ पीपुल एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है भ्रमण करना, एक्सप्लोर को मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक्सप्लोर का मतलब होता है भ्रमण करना, किस तरह से उनने विदेशी यात्राएं की, ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, किस तरह से हज़ारों किलोमीटर की उन्होंने यात्राएं की, लैंड ज़मीन पर भी की, एंड वाटर पानी में भी की, किस तरह से, विदाउट मैप और मॉडर्न नेविगेशन एड्स, के आज तो हमें डायरेक्शन बताने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, कंपास, मोबाइल फ़ोन या जीपीएस ट्रैकर है, उस समय किसी भी तरह की जीपीएस ट्रैकर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास में नहीं थी नेविगेशन करने के लिए, कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो उस समय उन्होंने किस तरह से वो ट्रैवलिंग की, किस तरह से वो आराम से हज़ारों किलोमीटर तक चले जाते थे। इन सब चीज़ों की स्टडी भी हमें, या इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हमें सिर्फ हिस्ट्री से पता चल सकती है। फिर इसने दिया, हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ दी इसने, कि हिस्ट्री क्या है, कि हमें पास्ट में हमने क्या मिस्टेक की, पास्ट में हमने क्या गलतियाँ की, उनसे हमें सीख देती हैं। और किस तरह की सीख, हेल्प अस नॉट टू रिपीट देम, कि वही गलतियाँ, वही मिस्टेक हम हमारे फ्यूचर में या प्रेजेंट में नहीं करें जो हमने पास्ट में की है, एंड टेक बेटर डिसीजन, और वही गलतियाँ ना करके हम अच्छे से अच्छा बेटर डिसीजन हमारी लाइफ के लिए ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग फेज चल रहा था, फर्स्ट फेज चल रहा था। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही डिफाइन करूँगा, कल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और भी आगे लेके चले। आज के लिए हमारे पास में था हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, की हिस्ट्री क्या होती है, पुराने समय के लोगों के बारे में, उनकी रहन सहन के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके खान पान के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री की ज़रूरत क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री। तो वही चीज़ की हिस्ट्री हमें इसलिए बताती है किस तरह से हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति किस तरह से विकसित हुई। ये सारी की चीज़ें हमने आज इस टॉपिक, ये 2 टॉपिक थे हमारे, फर्स्ट हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्ट्री वाई स्टडी इट। इसके अंदर हमने पढ़ा। इस चैप्टर को आप आज पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।